अब कौन ये लोग कभी गणेश को दूध पिला देते हैं, कभी भोलेनाथ को लड्डू खिला देते हैं, इनकी क्या चर्चा करना है। हमारा एक इतिहास रहा है, हम समाजवादी लोग हैं, हम गरीबों पे भरोसा रखते हैं, हम जनता पे भरोसा रखते हैं। अगर बिहार चौथी कृषि रोड मैप में सीड हब के रूप में जाना जाएगा, ये भ्रष्टाचार है क्या? मोटा अनाज का अगर उत्पादन हम बढ़ाएंगे, ये भ्रष्टाचार है क्या? हम किसानों की बात करते हैं। सदन में जब कृषि विभाग की बजट हो रही थी, एक भी भाजपा के साथी थे क्या? सम्राट चौधरी के पिताजी लालू जी के परम मित्र थे, न जाने क्या क्या चीज़ उन्होंने बनाया। पहले हमारे लालू जी का वो कर्जवा तो वापस कर दें। भाजपा को लुभाने का प्रयास नहीं करिए, पहले मेरा कर्ज वापस करिए, फिर दूसरे का करिए। देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में कृषि मंत्री सर्वजीत जी। और जिस तरह से बीजेपी इन दिनों सभी जाति को साधने की कोशिश कर रहा है, आगे आप लोगों के लिए चुनौती बनता जा रहा है। देखिए, हम समाजवादी लोग हैं, पहले भी बोले, और हमें बिहार की जनता और गरीबों पे भरोसा है। इन लोग जात पात, ईश्वर, अल्लाह यही सब करते हैं, काम कुछ करते हैं क्या? और हम लोग डरते भी नहीं हैं। मैं पूरे भरोसे के साथ कहूँगा कि बिहार में 2024 में सभी जाति धर्म के लोग हमारे साथ खड़ा रहेंगे। जिस तरह से लोकतंत्र पे प्रहार हो रहा हो, तो आपको क्या लगता है जनता किसके साथ रहेगी? संविधान को बचाने की जिम्मेवारी किसकी है? जनता की है, वही बचाएगा ना। बाबा भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था कि तुम ताकत नहीं है तुम्हारे पास, बंदूक के बल पे नहीं जीत सकते हो, बैलेट के बल पे जीत सकते हो। लोकतंत्र को कैसे बचाएंगे बैलेट के बल पे? इसलिए मैंने आह्वान किया है पूरे देश के लोगों को, बिहार के गरीब गुरबा को, कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो बैलेट को जो है पहला अधिकार समझिए, और लोकतंत्र कैसे बचेगा इसका विचार करिए। सम्राट चौधरी भी कमर कस लिए हैं और उन्होंने भी लालू और नीतीश को भी मात देने के लिए हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा, सम्राट चौधरी के पिताजी लालू जी के परम मित्र थे, न जाने क्या क्या चीज़ उन्होंने बनाया। पहले हमारे लालू जी का वो कर्जवा तो वापस कर दें। भाजपा को लुभाने का प्रयास नहीं करिए, पहले मेरा कर्ज वापस करिए, फिर दूसरे का करिएगा। देखिए, कृषि मंत्री ने साफ साफ कह दिए हैं कि जिस तरह से सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन जो कर्ज जो अभी उनके यहाँ है वो वापस कर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह से सम्राट चौधरी के जो पिता हैं वो राजद से जुड़े हुए रहे हैं, राजद में कई बार वह विधायक भी रहे हैं, नेता भी रहे हैं, और यही कारण है कि अब वह जो है हिस्सेदारी की बात आरजेडी की तरफ से उठने लगी है। हालांकि जिस तरह से सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं और युवा के तौर पर और भी ज़्यादा लोगों का जो झुकाव है वो कहीं ना कहीं अब सम्राट चौधरी के प्रति भी जो है वह दिखने लगा है। लेकिन बात यहाँ यह है कि क्या लगता है कि एक विपक्षी एकजुटता की बात करने वाले ये घटक दल क्या एकजुट हो पाएंगे? आगे हम और छोड़े जाते हैं उन तमाम वीडियो के साथ कि क्या कुछ कहना है कुमार सर्वजीत का। मैंने सदन के माध्यम से बता दिया था कि इसकी समीक्षा की जा रही है, और समीक्षा जैसे ही रिपोर्ट पूरे बिहार से जिलाधिकारी के माध्यम से आ जाता है, पूरी रिपोर्ट हम लोग आबकारी विभाग को भेज देंगे, और निश्चित तौर पे जो किसानों को ओलावृष्टि में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम लोग करेंगे। सर, एक सवाल यह भी है कि जिस तरह से सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, योगी की तुलना उनसे होने लगी है, और यह भी कहा जा रहा है कि अब जल्द ही बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं इसमें क्या कह सकता हूँ? कौन किसको देवता मानता हो? अब कौन ये लोग कभी गणेश को दूध पिला देते हैं, कभी भोलेनाथ को लड्डू खिला देते हैं, इनकी क्या चर्चा करना है। हमारा एक इतिहास रहा है, हम समाजवादी लोग हैं, हम गरीबों पे भरोसा रखते हैं, हम जनता पे भरोसा रखते हैं। उनके पिताजी को भी हम लोगों ने बनाया था आरजेडी में, न जाने कितने वर्ष तक। हमारा तो अभी तक कर्ज वो लौटाए नहीं है, अब भाजपा का कर्ज लौटाने को कह रहे हैं। भाई, जन्म हमारे क्या से हुआ था ना, उनके पिताजी को न जाने कौन कौन से पद पे हम लोगों ने रखा, तो ये हमारा कर्जवा कौन लौटाएगा? तो मुझे लगता है कि उनकी इच्छा है कि हम लोगों ने जो उनके पूर्वजों को किया है, उनके परिवारों को किया है, वो निश्चित बिहार की जनता जानती है।
तो पहले हम तो यही कहेंगे, सम्राट हमारे मित्र हैं, हम तो कहेंगे कि पहले जो पिताजी को हम लोगों ने किया उसकी कर्ज पहले लौटा दो, उसके बाद जो है वहाँ पे कृषि रोड लौटाते मैप को रहना। लेकर के भी विपक्ष जो है चौथे कृषि रोड मैप को कहा है क्या सवाल उठा रहा है? कि चौथा रोड मैप जो है शुरू होगा और तीसरा जो है उसमें भी कई भ्रष्टाचार के मामले आए हैं सामने। देखिए, मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैंने कल भी विधान परिषद में कहा कि एक समय था नक्सलवाद का, जब सारे किसान शहर की ओर भाग रहे थे। आज 100 में 101% किसान गाँव की ओर गए। क्यों गए? खेती हो रही है। और चौथी जो कृषि रोड मैप बन रही है उसमें मोटे अनाजों पे हम लोगों ने ध्यान केंद्रित किया है, मार्केट की व्यवस्था है। अब ये बताइए, पूरे बिहार में कृषि का जितना ज़मीन था ये परित पड़ा हुआ था ना। चौथे कृषि रोड मैप ने हमने निर्णय लिया कि ये सभी जो ज़मीन है ये पीपीपी मोड पे जो किसान हैं, हम हैं, आप हैं, जो साथी लेना चाहते हैं उस ज़मीन को हम लीज़ करेंगे, सब्सिडी देंगे, सीड उत्पादन करेंगे। अगर चौथी कृषि रोड मैप में मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार सीड हब के रूप में जाना जाएगा तो ये क्या भ्रष्टाचार है? अगर बिहार चौथी कृषि रोड मैप में सीड हब के रूप में जाना जाएगा, ये भ्रष्टाचार है क्या? मोटा अनाज का अगर उत्पादन हम बढ़ाएंगे, ये भ्रष्टाचार है क्या? हम किसानों की बात करते हैं। सदन में जब कृषि विभाग की बजट हो रही थी, एक भी भाजपा के साथी थे क्या? अडानी अबानी पूंजीपतियों का अगर बहस होता तो एक भी लोग नहीं जाते वहाँ से, सदन छोड़ करके। किसानों की बात हो रही थी, आपको मौका मिलता है, जनता जिता के भेजता है, आप अपनी सुझाव तो देते सदन में। सुझाव देना चाहिए ना कि हम किसानों के लिए क्या कर सकते हैं। सुझाव दीजिएगा नहीं और बात सिर्फ बड़ा बड़ा करिएगा। हम लोग काम करने चले हैं, हम लोग काम पे भरोसा रखते हैं और हम काम करेंगे।